बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईरान ने अब 18वां फेज का ऑपरेशन किया है, लेकिन इस दफ़ा ऑपरेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक था और उन्होंने इसमें चुन चुन कर वो टारगेट करना शुरू किए हैं जो असल में उनको चाहिए थे। आप ये मनातिर देख सकते हैं कि कैसे अब ईरान के पास ड्रोन्स और मिसाइलों की वो टेक्नोलॉजी इस वक्त वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर वो किसी भी अपार्टमेंट में किसी भी जगह पर किसी भी चीज़ को हिट करना चाहते हैं तो वो हिट कर रहे हैं। और ये इसराइल की टेक्नोलॉजी से इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है कि इसराइल ने तो जासूसों के जरिए अंदर से ड्रोन्स उड़ाए थे, इन्होंने ईरान से ड्रोन्स और मिसाइल मारे और वो सीधा जाकर उन्होंने बिल्डिंग्स को हिट किया और वहां पर इनके जो जो टारगेट थे उन्होंने हिट किया। लेकिन इस सारी सूरत हाल में हाइफा में जो तबाही मची है, जो इन्होंने दोबारा हमला किया है, टोटली सारा डिफेंस सिस्टम बेड़ा गर्क हो चुका है। लेकिन जो सबसे अहम बात है, इनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री की जो बिल्डिंग तबाह हुई है, जो आग वहां पर लगी है, उसका आप नुकसान और अंदाजा नहीं कर सकते कि इसके बाद ना उनकी पार्लियामेंट महफूज है, ना फौज का हेडक्वार्टर महफूज है, ना नेवी का हेडक्वार्टर महफूज है, ना कोई और। किसी भी वक्त किसी को भी वो हिट कर सकते हैं। और ईरान ने जो अब हमला किया है, ये हमला वो ज्यादा हमले नहीं करते, यानी अब वो हो ये रहा है कि थोड़े से हमले करेंगे, अपनी मर्जी के हमले करेंगे, लेकिन वो एक्यूरेटली टारगेट पर जाकर हिट होना शुरू हो गए हैं। सो इस वक्त इन्होंने शायद 136 136 जो ड्रोन्स हैं वो मारे हैं और उन्होंने ही जाकर इतनी तबाही मचा दी है तिल अवीव में और हाइफा में कि ये सर पकड़कर बैठ गए हैं कि ईरान के मिसाइल, ड्रोन्स, मिलिट्री साइट और कहां कहां जाकर हिट कर रहे हैं। मुकम्मल तौर पर इनका जो सरप्राइज आया वो बड़ा ही ईरान को ना, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये मनाजिर जरा आपकी स्क्रीन पर जो चल रहे हैं गौर से देखिए। ईरान ने एक जर्मन जासूस को पकड़ा है, वो साइकिलिंग कर रहा था। अब आप सोचें कि अब आपको सारी कहानी समझ आना शुरू हो गई कि ईरान के अंदर मामलात क्या होते हैं। ईरान ने देखा कि वो ईरान की खास खुफिया मिलिट्री साइट्स पर जा रहा था, कैमरे उसने लगाए हुए थे, साइकिल पर जा रहा था और साथ साथ मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, मैं वीलॉगर हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और जी मैं कैंपिंग करता हूँ, मैं फलाना करता हूँ। और वो जाकर सारी की सारी वीडियोस बना रहा था और बना बना कर वो आगे भेज रहा होता है। यानी आप अंदाज़ा करें कि अब ईरान ने उसको पकड़ा, उसको पहले वार्निंग दी कि भाई तुम यहाँ पर ना जाओ, आगे जा, उसने इग्नोर की। जहां पर इजराइल टारगेट करना चाहता है उस जगह पर वो बंदा पहुंचा और उसने वहां पर जाकर वीडियो बनाई। इनकी गाड़ियां वहां पर पहुंची, उन्होंने उस बंदे को कर लिया गिरफ्तार। अब सूरत हाल ये है कि उससे उनको अंदाजा हो चला है कि इजराइल हमारे साथ कर क्या रहा है, हमारे साथ हो क्या रहा है मामला। ये वो सूरत हाल है कि जिसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कितने ज्यादा मामलात खराब है कि अब ईरान के अंदर अजल चीजें पता चली हैं। कोई टूरिस्ट बनकर आया हुआ है, कोई गाइड बनकर आया हुआ है, कोई फलाना बनकर आया हुआ है, कोई बनकर आया हुआ है, कोई जर्मनी का है। इतने ज्यादा लोग हैं। असल में हो ये रहा था कि पहले ईरान ने इन तमाम वार्निंग्स को किया इग्नोर। ईरान समझता था कि इजराइल सैटेलाइट के जरिए ज्यादा काम कर सकता है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पहले दिन हमला किया है कि चीफ को मार दिया, एयर चीफ को मार दिया, सबको मार दिया, तो उनको ये बात पता चली कि चलें सैटेलाइट से तो आप ये पता कर सकते हैं कि फलानी जगह पर क्या है, लेकिन ये कैसे पता चलेंगे कि फलानी जगह पर बंदा इस वक्त घर में मौजूद है, इस वक्त गाड़ी में है, और एक ही वक्त में आप 25 लोगों को मुख्तलिफ मकामात पर मार दे। अंदर के गद्दारों के बगैर ये काम हो नहीं सकता। तो ईरान ने इस वक्त ऑपरेशन कर दिए बड़े तेज। जो बंदा हाथ में लग रहा है, उनको लगता है कि हमें नुकसान पहुंचा सकता है, उन्होंने उसको पकड़ना शुरू कर दिया है। तो लिहाजा अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि ये डायरेक्टली, और आप ये सोचें कि इसीलिए अब इनके जो ऑपरेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त कामयाब हो रहे हैं। और आप ये सोचें कि तिल अवीव की इमारतें इस वक्त लरज उठी हैं। और ईरान ने किया क्या है कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन सुबह दोपहर शाम इस तरह करें। इसराइल ने कुम में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर हमला किया है और इस्फहान में भी इस वक्त धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। सो इस वक्त ईरान मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन कर रहा है। अब ईरान ने फाइनल एक बड़ा ऑपरेशन करना है। उन्होंने इजराइल के तमाम शहरियों को कहा है कि आपके पास अगले चंद घंटे हैं, जितनी जल्दी हो सकता है अपने आप को सिक्योर मकामात पर ले जाएं। हम हमला करने के लिए जा रहे हैं और हम आपको बताकर हमला करें। जैसे उन्होंने कल चैनल
इनका एक मीडिया चैनल था उसके ऊपर अटैक किया, फिर उसके बाद इन्होंने दीगर चीज़ों पर अटैक किया, तो अब वो अटैक करने के लिए जा रहे हैं मजीद अगले लेवल पर। अब आप सोचें कि डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया कि आपकी एक जो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी की चीफ है उसने कहा कि ईरान तो दूर दूर तक कभी एटमी ताकत नहीं बनने वाला, तो कहता है झूठ बोल रही है वो, गलत है वो। यानी आप सोचें कि अब इनका लेवल ये हो गया है कि अपने इंटेलिजेंस चीफ की रिपोर्ट के ऊपर असल मसला ये है कि वो इतबार इसलिए नहीं कर रहे कि क्योंकि ट्रंप ने हमला करना है, और ट्रंप जब हमला करेगा तो फिर आप सबको पता है कि हालात किस तरह के होंगे और इनके साथ क्या होने के लिए जा रहा है। लेकिन जो सबसे अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि अब ईरान के जो मिसाइल हैं वो उनकी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को हिट कर रहे हैं। उनके मिनिस्टर सारे इस वक्त या उनके आम लोग शेल्टर्स में चले गए हैं, और ये कब तक चलेगा ये किसी को नहीं पता। इजराइल ने वैसे ऐलान कर दिया, अपनी कौम को कहा है कि आप लोग तैयार रहे, हम लोग बड़ी लंबी लड़ाई लड़ने वाले हैं, हमारे पास लंबी लड़ाई लड़ने के अलावा अब कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। इस वक्त अमेरिका ने अपना स्टाफ और ये तमाम चीज़ें दीगर हर जगह से यानी मूव करना शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनके जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो इस वक्त अंडरग्राउंड हो गए हैं और कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं, क्योंकि ईरान की जो टेक्नोलॉजी इस वक्त सामने आ रही है वो तो क्लियरली बता रही है कि अगर वो किसी अपार्टमेंट में हमला करना चाहते हैं, किसी जगह पर हमला करना चाहते हैं, तो वो क्लियरली जाकर हिट कर सकते हैं। देखिए, अमेरिका के इस वक्त जो जहाज हैं वो इजराइल की मदद करने के लिए पहुंच चुके हैं और अमेरिका उनको इस वक्त पोजीशन कर रहा है। ये असल में जो अभी आपको टाइम गेन अमेरिका करता हुआ नजर आ रहा है, ये सारी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है कि इजराइल के ऊपर कैसे अटैक हो रहा है, इजराइल के अटैक्स में क्या गलतियां आ रही हैं, कहाँ पर जाकर वो अटैक कर रहे हैं, कहाँ पर हम बचा सकते हैं। इस सारे का सारा जो मामला है वो अब क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तब अमेरिका ने यहाँ पर जाकर अटैक करना है। अमेरिका इस वक्त एस्टिमेट लगा रहा है कि ईरान जिस तरह इजराइल पर हावी हुआ है, अगर हम इस सारे मामले को देखें तो वो अटैक कब होगा, यानी अगर इन्होंने अटैक किया तो उन्होंने बदले में इन पर अटैक करना है, तो इनके कितने फौजी मारे जा सकते हैं, क्या नंबर्स हो सकते हैं, कितने इनके लोग मारे जा सकते हैं, नुकसान कितना हो सकता है। इनके पास इस वक्त जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक एटलीस्ट इस जंग में अगर ये शिरकत होती है तो आप स्टॉक मार्केट को छोड़ दें, लॉकहीड मार्टिन के शेयर्स को छोड़ दें, स्पेशली जब ये F-35 के जो तैयारे हैं उनको इन्होंने जब प्रेजेंट करना है, उनके मलबे को या उनके पायलट्स को प्रेजेंट करना है, तो तब तो लॉकहीड मार्टिन और इनके मैन्युफैक्चरर्स की जो जितनी धज्जियां हैं वो उड़ने वाली है। लेकिन असल मसला यहाँ पर ये है कि इनके अलावा भी जो सूरत हाल है, अमेरिका का ओपनली कम से कम 300-400 अरब डॉलर का लॉस होगा। ये सिर्फ वो है जो डायरेक्ट वो हिट करेंगे, जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर और जहाज और चीज़ें। उसके अलावा जो स्टॉक मार्केट ने क्रैश होना है, जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होना है, जो तेल की कीमतें बढ़नी है, जो सप्लाई चेन मुतासर होनी है, जो दुनिया भर के अंदर तबाही होनी है, उसका लेवल अलग है। ये सारी की सारी सूरत हाल बिल्कुल टोटली अलग है। और ईरान ने कहा है कि हम अमेरिका के साथ एक मुआहदे तक पहुंचने वाले थे, तो ये सारे का सारा काम हुआ है। अब ये सारा सिनेरियो जो ट्रंप इस वक्त देख रहा है कि क्या हो रहा है, असल में नेतन्याहू उसको पुश कर रहा है कि नहीं तुम अटैक करो, और वो कह रहा है कि अगर मैं इस वक्त प्री मैच्योर अटैक कर दूंगा तो ये अटैक ज़ाया हो जाएगा और उसके बाद मामलात खराब होंगे। अब आप सोचें कि इजरायली मीडिया में नेतन्याहू को कहा गया है कि जो तुमने पागलपन शुरू किया है ना रजीम चेंज का ईरान के अंदर, इसको भूल जाओ, क्योंकि इसकी वजह से जो अब हमें मार पड़ रही है, हमारे लोगों को मार पड़ रही है, यानी इस वक्त हमारे मुल्क में जो तबाही हो रही है। देखिए, अब आप ईरान ने किया क्या है, ईरान ये जो मिसाल के तौर पर साइकिल वाला जासूस पकड़ा है, इस तरह के वो जासूस जो पकड़े हैं वो कर क्या रहे हैं, इनके जरिए गलत इन्फॉर्मेशन इजराइल को भेजी है। रिसेंटली उन्होंने खुद एडमिट किया है कि हुआ है। इजराइल ने जाकर अटैक किया और अटैक करके उन्होंने जहाँ पर टारगेट किए, उन्होंने नीचे से इन्फॉर्मेशन पास करवाई कि जी यहाँ पर आप अटैक करें, और वो वहाँ पर सारी फेक चीज़ें थी, जैसे कार्डबोर्ड के मशीनें रखी हुई थी या कार्डबोर्ड के जरिए उन्होंने अपने लॉन्चर्स रखे हुए थे, तो सैटेलाइट से आपको पता नहीं चलता, लेकिन उन्होंने जो ह्यूमन इंटेलिजेंस थी उसके जरिए सारे का सारा काम किया। तो ईरान इस वक्त मुकम्मल तौर पर इनको हिट कर रहा है और ईरान अंदर से भी काम कर रहा है। ये काम अगर आज ईरान जो कर रहा है ये पहले कर लेता तो काफ़ी ज़्यादा इनको फ़ायदा होता। बहरहाल जो भी सूरत हाल है, आप आयतुल्लाह को हिट करें या ना करें, एक बात तय है कि इसराइल इस जंग में बुरी तरह तबाह हो रहा है। आप जो मर्जी कहें, उनकी इतनी तबाही हो रही है कि उन्होंने आज से पहले
कभी नहीं सोचा। और अमेरिका अगर इस जंग में कूद पड़ता है तो अमेरिका की भी उतनी तबाही होगी, क्योंकि ना तो फिर रशिया चुप बैठेगा और ना चाइना ने चुप बैठना है। यही वो वजह है कि इसराइल इस वक्त सोच रहा है कि अब हालात हमारे कंट्रोल से अगर इस तरह बाहर चले गए हैं तो आने वाले वक्त में हम कैसे मैनेज करेंगे। बहरहाल टाइम थोड़ा है, वक्त थोड़ा है और चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। और देखना ये है कि इसराइल इस वक्त कितनी देर तक जंग लड़ सकता है, उसके पास कितने वसाइल हैं। वैसे ही ऑलरेडी उसके डिफेंस सिस्टम की वीकनेस सामने आ गई है। बहरहाल टाइम उनके पास भी थोड़ा है और अमेरिका के पास भी थोड़ा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।